जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, हरिद्वार से हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं देश विदेश में लोगों के पास जा जाके उनकी समस्याओं का समाधान करती हूँ। बहुत जगह जाती रहती हूँ और बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं। और आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे विश्वास रखते हैं। और आज एक नए दिन के साथ आप सबके लिए फिर से कामना है। मैं भगवान गणेश को बहुत मानती हूँ, मैं उनकी डिवोटी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास मेरे जो भी काम बन रहे हैं और जो भी मैं कर रही हूँ वो सब मेरे गणेश जी की वजह से हो रहे हैं, मेरी देवी की वजह से हो रहे हैं, महादेव की वजह से हो रहे हैं। और आज तक मैंने जिन जिन लोगों के लिए काम किया है, जिन जिन लोगों ने मुझसे काम करवाया है, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत ही कहते हुए अच्छा लगता है कि उन सभी के काम हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक लड़का है जिसने मुझसे पूजा लगवाई थी, उसकी मैरिज कहीं फिक्स हो गई थी और फिर अचानक से लड़की वालों ने बिना कोई रीज़न दिए शादी को तोड़कर एक सरकारी जॉब वाले लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी फिक्स कर दी थी। उस लड़के ने मुझे बताया कि दीदी चलो फिक्स कर दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ से हो रही है कि मेरे घर में रिश्ते को वापस किया गया और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको एक गवर्नमेंट जॉब का लड़का मिल गया। ऊपर से ये कह दिया कि हम तो जी पैसा मांग रहे थे, इस वजह से रिश्ता टूटा। तो मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? उसे बोला कि दीदी मैं ये चाहता हूँ कि या तो उसका रिश्ता मुझसे वापस जुड़ जाए, उस लड़के के साथ जैसे उसका रिश्ता जुड़ा है वो मेरे साथ वापस जुड़ जाए और माफ़ी मांग के जुड़ जाए, और या फिर मुझे उससे अच्छी लड़की कोई मिल जाए जिससे कि मेरी शादी कहीं फिक्स हो जाए। तो मुझे उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा लगा कि या तो मेरा काम ये वाला हो कि उसकी शादी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर जहाँ रिश्ता जुड़ा है और मुझी से हो, या मुझे उससे बेहतर लड़की मिले। तब उससे हमसे पूजा करवाई माता बगलामुखी की। अभी ग्रहण गया, 2 ग्रहण गए थे और एक अक्षय तृतीया गए थे, तभी इसी टाइम पर उस लड़के ने पूजा करवाई थी। बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं था, कर दी थी उसकी पूजा और कुछ उसको भी करने के लिए दिया था। क्या हुआ, वो जो लड़का था, मतलब उसने मुझे कल फ़ोन करके बताया कि माँ वो लड़की जो है जिसकी शादी फिक्स हो गई थी, अचानक से गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के ने ही शादी के लिए मना कर दिया है। और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि अभी वो कुछ सालों तक शादी नहीं करना चाहते, 1-1.5 साल का टाइम चाहिए, इससे लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है। मैं कहा बढ़िया। फिर कह रहे अब उसके पिताजी आए थे मेरे घर में बात करने और कुछ लोगों को लेके आए थे, मतलब समाज बैठा था हमारा जिससे कि दोबारा से रिश्ता जुड़े। तो देखो तुरंत काम हुआ और तुरंत रिजल्ट आ गया। इसके लिए मैं माता भगवती का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। मैं हमेशा से कहती हूँ आप विश्वास रखिए। कभी कभी हमारे खुद के कर्मास ऐसे होते हैं, उसकी वजह से हमारा काम डिले हो जाता है, लेकिन उसको पता है, वो जानती है, ईश्वर जानता है कि आप कष्ट में हैं, आप दुख में हैं। अगर आप कोई काम उनके ऊपर छोड़ देते हो ना तो वो काम आपका जरूर करेंगे। इसलिए मैं महादेव से, भगवान गणेश से, माता भगवती, काली, बगला, दुर्गा, सबसे प्रार्थना हमेशा यही कहती हूँ आप जो भी हैं, जहाँ भी है, जिस रूप में भी है, आपका हमेशा ईश्वर भला करे, अच्छे बुरे का ज्ञान दे। अगर आप कष्ट में हैं तो माता बगलामुखी आपको समस्त दिशाओं से आपकी रक्षा करे। अगर आप किसी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो भगवती आपकी मनोरथ को पूरा करे, गणेश जी आपको प्रोटेक्ट करें, आपको बुद्धि दें, अच्छे ज्ञान दें, आपके जीवन में आप आगे बढ़ें, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, ज़िंदगी को पूरा जिए। कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए, बेटाइम चले गए, बेमौत चले गए। ईश्वर ने जो भी दिया है आपको, सुंदर प्यारी ज़िंदगी, सुंदर प्यारी लाइफ, एक्स्ट्रा जो भी आपको जीवन में मिला है, उसके लिए महादेव को, भगवान गणेश को, माता कालिका को, माता बगला को, और जिसको भी आप मानते हैं उसको धन्यवाद करो, उसको थैंक यू सो मच बोलो। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानती हूँ जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानती हूँ जिनके पति नहीं हैं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनकी पत्नियाँ नहीं हैं। बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत दिक्कतें हैं, परेशानी में। अगर आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं तो महादेव को धन्यवाद किया करो भाई, कि आपकी वजह से कम हमारे पास इतना सब कुछ तो है। अब जैसे कि मैं हूँ, आप कह सकते हैं कि मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, मुझे कोई कमी नहीं है, महादेव की बड़ी कृपा है मुझ पर।
लेकिन मेरे पास अपने मम्मी पापा नहीं है। मेरे मम्मी पापा को गए हुए बहुत साल हो गए। अब किससे लड़ा जाए? अब वो मेरी किस्मत है, नहीं थे उनका सुख मेरे हाथ में। आज मैं इतनी प्रेस्टिजियस लाइफ में हूँ, मुझे देश विदेश से 35 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। दुबई के शेख ने, जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे बुला के वेलकम किया। मुझे एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया। मेरा और मेरी फैमिली का ध्यान रखा गया। हमने घूमा फिरा, मुझे अवार्ड दिया गया। और मुझे सोशल वर्क के लिए भी अवार्ड मिला। वहाँ पे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था, उसको भी मैंने देखा। अब इतना सब कुछ देखने के लिए मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी लाइफ को, एक सुख को इंजॉय करने के लिए मेरे माता पिता नहीं है। अगर वो होते तो और भी मज़ा आता। ऐसा ही है ना? तो सबको सब कुछ नहीं मिलता, और जीवन में घटबढ़ तो रहता है। हम जो भी कर रहे हैं और जो भी भोग रहे हैं ना, ये सब हमारा कार्मिक है। इसको हमेशा याद रखो। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, दुख मत मनाओ। जो मिल रहा है उसको लेना शुरू करो भाई। जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ग्रहण करो, और लाइफ को एंजॉय करो। और जिस तरीके से आपके माता और पिता, जब आप बिल्कुल छोटे थे, जब आप छोटे बेबी थे, बच्चे थे, और जब आपके मम्मी या पापा आपको अपनी गोद में कैरी करते थे, उठा के कहीं ले जाते थे, तो आपको इनका इतना विश्वास होता था कि कुछ भी हो जाए, मेरे माँ भी पापा मुझे कभी भी नीचे नहीं गिराएंगे ज़मीन पे। था ना विश्वास आपको? तो सेम विश्वास आपको उस देवी या देवता पे भी करना पड़ेगा, जिनको भी आप मानते हो। वो शंकर हो, राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, काली हो, बगला हो, गौरी हो, रानी हो, सरस्वती हो, कोई भी हो सकता है, भैरव हो, कुछ भी हो। जिसको भी आप मानते हो, आप किसी गुरु को मानते हैं तो वो हो। जिनको भी आप मानते हैं, आपको वैसे ही विश्वास रखना पड़ेगा कि मैंने अपना पूरा जीवन इनको दे दिया, ये कुछ ना कुछ मेरे लिए कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपको विश्वास था कि आपके माता पिता आपको नीचे नहीं गिराएंगे। अभी आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और कोशिश क्या करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। और इसकी गारंटी कौन लेते हैं? गणेश जी। यदि आप भगवान गणेश की उपासना करते हैं, या आप ऐसी जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी का जाप करते हो, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं आते मंत्रास। गलत बोलने से अच्छा है कि कुछ ना बोलो, और कुछ ना बोलने से अच्छा है कि यही बोल लो, जय माता दी, जय माता दी, जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। एक आंटी के बेटे ने मेरी, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई लड़की पसंद कर ली थी। रो रही थी फ़ोन पे, कहने लगी कि पढ़ना लिखना नहीं जानती है, लेकिन बच्चा शादी करने जा रहा है, वो बहुत दुखी है। मैंने उनसे कहा ठीक है, एक काम करो, बंद कर सकती हो। उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, गलत पढ़ दूँगी। तो मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर अगली सुबह तक एक ही काम करना है, ये बोलना है कि जय माता दी, 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 जय माता दी। और जब कुछ टाइम बोल लोगी तो ये बोल देना कि मेरा बेटा मेरे फेवर में रहे, वो जो भी करे मुझसे पूछ के करे, मैं यही चाहती हूँ। तो उन्होंने इसको सिद्धांत बना लिया, खाना बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, नहाते हुए, धोते हुए, पूजा करते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए, पानी डालते हुए, जानवर को पानी डालते हुए, गाय को रोटी घास खिलाते हुए, वो उन्होंने इस बात को कंटिन्यू बोलना शुरू कर दिया। अब जानते क्या हुआ? लगभग 1 महीने सवा, लगभग 65 दिन, 65 डेज बाद वो लड़का उनके पास, खुद उनका बेटा चल के आया और उनको बोलने लगा कि मेरे से गलती हो गई, तू जो कहेगी वही मैं करूँगा, तू मेरे लिए अपने हिसाब से लड़की देख ले। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने मंत्रास किए। भगवान को इससे मतलब है कि आपने कितने डिवोशन के साथ और कितना उस पर विश्वास किया। वो सभी लोग जो पूजा पाठ करने के तुरंत बाद कहने लगते हैं हाय मेरा काम नहीं हुआ, मैं तो ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरा काम कब होगा, उन सबके कामों में दिक्कत आती है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी अपने द्वारा की गई पूजा पाठ को टोकते नहीं हैं, कभी भी अपने द्वारा की गए किसी भी चीज़ के बारे में बखान नहीं करते हैं। यदि आप कोई उपाय किसी का कर रहे हो, मेरा हो या किसी का भी हो,
तो उसके बीच में गाना बंद कर दो। बिल्कुल भी किसी को मत बताओ कि जी मैं तो ये कर रही थी, वो कर रहा था। इससे क्या होगा, आपके काम और उल्टा रुक जाएंगे और उसको बार बार ना रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, उसका हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, मैंने तो ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। नहीं नहीं, हम सब अपने अपने किस्मत को लेके आते हैं। कल के वीडियो में बताया था कि बदन के 3 जगह पर इन 3 चीज़ों को लगा लीजिए, आपकी सारी मनोरथ पूरी होती हैं। तो उसमें भी मैंने आपको इसी बारे में बताया भाई कि डेस्टिनी कैसे बनती है, हम कैसे कर्मास को भोगते हैं, हमारे स्टार्स कब हमारा साथ बनाते हैं, सब कुछ तो उसमें दिया है। एक बार सुन लीजिएगा, आपको खुद से लगेगा कि समझ में आ जाएगा, थ्योरी ऑफ लाइफ समझ में आ जाएगी। कल का वीडियो है, देखा जरूर। उसमें ये भी बताया हुआ है कि इन चीज़ों को अगर आप बदन पे लगाते हैं तो पैसा आपके पीछे भागेगा, प्यार आपके पीछे भागेगा, नाम यश सम्मान भी मिलेगा। उसी वीडियो में एक लड़की ने मुझसे पूछा है कि चमेली का तेल नहीं मिल रहा है। चमेली का तेल डाबर का मिलता है और आप इसको किसी भी शॉप से ले सकते हैं। थोड़ा महंगा आता है क्योंकि 80 या 90 रुपए की बॉटल आती है, छोटी वाली नहीं, एक छोटी बॉटल आती है लगभग 40 रुपए की, और उसके बाद फिर बड़ी आती है 80 की 90 की। हमें इसलिए पता है क्योंकि हनुमान जी को चोला लगता है ना, तो उस चोले में हम यही चढ़ाते हैं, यही लगाते हैं। आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही हो, कोई नहीं मंगा पा रहा हो, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उसको बनवा के भेज दूँगी। क्योंकि हमारे वहाँ तो लोग आते हैं, चीज़ें बनवाते हैं, तो मैं आपको भेज दूँगी। आज की वीडियो में मैं आपको एक दाल है, उस दाल को यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपका प्यार भी आपके पीछे भागेगा, आपका पैसा आपके पीछे भागेगा, आपसे दुश्मन दूर रहेगा और आपका ऑरा मजबूत होगा और साथ में बिजनेस बढ़िया चलेगा, नाम भी होगा, यश भी होगा। क्या है, मार्केट में एक दाल आती है जिसको काली महा की दाल या वो बोलते हैं काला उड़द की दाल बोलते हैं। ये काली उड़द की दाल वही है जिसकी आप दाल मखनी की एक दाल होती है, आपने सुना होगा दाल मखनी, खाई भी होगी, उसमें राजमा भी पड़ता है, इसकी बात कर रही हूँ। उसे हम काला उड़द बोलते हैं, साबुत उड़द बोलते हैं, महा की दाल बोलते हैं। आपको बस ये दाल ही लेनी है। आपको क्या करना है, यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, यदि आपका पति या पत्नी, आपका साथी आपका धोखा दे रहा है, आपको छोड़ के जा रहा है, आपको रुला रहा है, ऐसे में यदि आप कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस कर रहे थे, आप कोई धंधा कर रहे हो, आपकी कोई दुकान है, आपका कोई संस्थान है और आपके पास पैसे की दिक्कत आ रही है, आप उसकी वजह से परेशान है, तो और यदि आप शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोगों ने आपका जीना हराम कर रखा है, कोई प्रॉपर्टी का केस हो गया है, कोई वैसे ही आप किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बन गई है, या आप कोई काम करते थे उसमें आपको नुकसान हो रहा है, उसमें कोई दुश्मन हो गया है, या कोई आपके पैसे लेके भाग गया है, कुछ भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। उसके लिए कोई विवाद हो गया हो तो, और किस चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ आपको, इसके अलावा नाम यश प्रतिष्ठा के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, काली उड़द के 36 दाने लेने हैं, 36 दाने, 36 दाने लेंगे आपको, काली उड़द के लेने हैं। दाने बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी होने चाहिए। मैंने कुछ दाने देखे बिल्कुल छोटे छोटे बारीक दबे हुए से रहते, नहीं ऐसे मतलब अच्छे दाने लेना, दाने की क्वालिटी अच्छी हो, दाने ख़राब नहीं होने चाहिए, यानी कि खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो, अच्छे दाने लीजिएगा। बहुत सारे लोग हमसे कुछ क्रियाएं करवाते हैं, जैसे पूजा पाठ में माता भगवती की, दुर्गा की, तो हम भी यहाँ से पूजा किए हुए वो दाने भेजते हैं लोगों को। तो उस दानों में कच्चा चावल मिला के एक प्रयोग किया जाता है। जैसे एक मॉडल लड़की है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती तो, क्योंकि उसने मुझे अलाउ नहीं किया हुआ है, ठीक है। XYZ जो भी मॉडल लड़की है, उसका 15 साल पुराना अफेयर चल रहा था। अब 15 साल पुराना ऐसे क्योंकि जब वो 9th क्लास में थी, जब 14 साल की थी, तब से उसका अफेयर चल रहा था। और उसके अपने रिश्तेदार का ही लड़का था, क्योंकि इनकी वहाँ डीप रिलेशनशिप हो या क्लोज रिलेशनशिप हो, उसमें मैरिज हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा दूर का रिश्तेदार था, बट उस था रिलेटिव था, उनके घर में आया गया था। 9th क्लास में थी तब वो 14 साल की, तब से उसका उस लड़के से अफेयर चल रहा था। वो करते 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 वो लड़की 30 क्रॉस कर गई, 35 भी क्रॉस कर गई, बट उस लड़के ने उससे मैरिज नहीं की। वो खुद भी नहीं शादी कर रहा था और इससे भी शादी नहीं कर रहा था, बार बार यही कहता कि हमारे वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मेरे अब्बू नहीं मान रहे,
कभी ये नहीं मान रहा वो, कभी वो नहीं मान रहा। हार के उस लड़की ने मुझसे कांटेक्ट किया था, हरिद्वार की ही थी। तो मैंने उसको ये चावल का और उड़द की दाल का प्रयोग करवाया था फ़ोटो पे। तो वो चूँकि मेरे पास आई थी और उसके बाद मैंने उसको बोला था भाई तू या तो तू खुद से कर ले, तो उसने मुझसे पूजा करवा के वो कुछ चावल और उड़द की दाल लिए थे और मैंने उसको फ़ोटो पे एक प्रयोग बताया था। ये इसको नहीं बताया था, एक लड़का है गौरव सहारनपुर का, उसका नाम मैं ले सकती हूँ। उसको भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने फेवर में करना था, वो भी सहारनपुर से आया था। ये बात लेकिन 2018 की है। उसने मेरे को बोला था मुझे तो आपको देखना है, आपसे मिलना है। तो 2018 में वो लड़का मेरे पास आया था, उसको भी मैंने सेम यही फोटो दिया था, उड़द की दाल चावल और फ़ोटो का प्रयोग दिया था। तो उसको दोनों ही बच्चों ने किया था, उसने भी किया था, इसने भी किया था। दोनों की कंडीशन में हुआ था ये कि वो जो लड़की है बॉम्बल, क्योंकि इसमें बंद राज नहीं चलते हैं, ये सिर्फ प्रयोग है। दोनों की ही कंडीशन में ऐसा हुआ था कि उसकी अपने दोस्त के साथ शादी हो गई जो बॉम्बल लड़की है, और उस लड़के की शादी जिससे वो करना चाहता था उससे हो गई। तो इस तरीके से ये उड़द की दाल काम कर गई। तो मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि काले उड़द के 36 दाने लेने हैं, ये वो प्रयोग नहीं है, दूसरा है, लेकिन काले उड़द के 36 दाने लीजिए। अब आपके मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपको प्यार की प्रॉब्लम है और आपको पति का प्यार नहीं मिल रहा, पत्नी का प्यार नहीं मिल रहा, किसी और का प्यार है, जैसे बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो आपको रुला रहा है, आपको धोखा दे रहा है। अगर आपको उनके लिए इस प्रयोग को करना होगा तो आपको ये 36 दाने आपने लिए। अब इन 36 दानों पे आपको 36 बार 36 टाइम आपको अपनी विश बोलनी है। जैसे कि रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार करे, रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार करे, रुद्राक्ष मुझे बहुत प्यार करता है, रुद्राक्ष मुझे बहुत प्यार करता है, रुद्राक्ष मुझे बहुत प्यार करता है। तो ये 36 दानों को आपको लेना है और इसके ऊपर आपको उसको बोलना है, और उसके बाद आप इसको एक जगह इकट्ठा करना शुरू कीजिए। 40-45 दिन तक आप इसको प्रयोग करेंगे। पीरियड्स के टाइम पे भी करोगे, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान की पूजा तो है नहीं। हाँ, लेकिन गणेश जी का नाम ले लेना कि ये गणेश जी महाराज मेरा नाम डैश है, मेरे पति अभिता का नाम डैश है, मेरा डैश जाति स्थान गोत्र है, मैं फला फला व्यक्ति को पसंद करती हूँ या प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, या मेरी पत्नी, मेरा प्रेमी प्रेमिका जो भी है, या मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बच्चा, मेरी भाभी, मेरी देवर, मेरी जेठ, मेरी जेठानी, मेरा दुश्मन ये तो किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ 36 टाइम। एक 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 जो वो होगी ना उड़द की दाल, उस पर आपको इस तरीके से बोलना है। जब आप उस पर बोल दोगे तो उसको इकट्ठा करते रहना। जब सारी के सारी 45 दिन की इकट्ठी हो जाएंगी तो उठा के जाके महादेव के मंदिर में चढ़ाए आना, बस इतना ही करना है। उनकी शिव की पंडी पे चढ़ा देना है। ये तो उपाय नंबर 1 है। अब उसमें क्या होगा कि ये सारी इकट्ठी करोगे एक जगह और उसको चढ़ा दोगे मंदिर में। ये तो उन लोगों के लिए है जिनको प्यार चाहिए। अगर आपका काम शायद तीसरे या चौथे दिन में ही हो जाए कि आपके पास कॉल आ गया या आपसे वो बात करने लगा, तब भी 45 दिन का प्रोग्राम करना है, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। दूसरे नंबर पे इसी चीज़ में क्या करना है, यदि आपका कोई दुश्मन पैदा हो गया, उसे आपका जीना हराम कर रखा है, तो फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा मिट्टी का दिया लेंगे, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भर देंगे। मिट्टी का तेल लेंगे, दिया लेंगे, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भर देंगे। अब आपकी ये जो है ये चेंज हो जाएंगी। अब 36 की जगह आपको इसमें 38 दाने लेने पड़ेंगे, 38। अब आप जैसे मान लीजिए आपका कोई जीना हराम कर रखा है। जैसे कल एक लड़की का फ़ोन आया था, उसने मेरे को बोला था एक लड़के ने उसके साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स होंगी, पहले का प्रेमी रहा होगा, कभी किसी ने प्यार करता होगा। अब वो लड़का जो है उसके जीवन में बहुत ही हराम हो गया है, बिल्कुल इतना ख़राब हो गया। कहती है दीदी ब्लैकमेल कर रहा है फ़ोटो देकर और मुझे इतना परेशान करता है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, बिल्कुल मेरी लाइफ को ख़राब कर रखा है, और उसको थ्रेट देता है कि मैं तेरे पति को दे दूँगा। और जबकि कह रहे हैं दीदी वो खुद भी मैरिड है और मुझे जीना नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है। मेरे को यही टेंशन हो रही है कि कहीं सच में मेरे हस्बैंड को कुछ दिखा ना दे। तो वो ये चाहता है कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, हालांकि वो भी मैरिड है, ये भी मैरिड है, और दोनों की जब शादी नहीं हुई थी तब का रिलेशनशिप था, लेकिन दोनों अलग अलग शादी हो गई दोनों की। तो खैर इस तरह के लोग होते हैं। तो मैंने उसको यही बताना था, आपको ही बता रही हूँ कि इतना सा सरसों का तेल लेना है और उसके बाद उसको
किसी मिट्टी के दिए में रखना है। और उसमें जैसे किसी का नाम है मनोज है, सीताराम है, या अमित है, संतलेश है, कुछ भी, मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे, ऐसे किसी का भी नाम लेके, जैसे जवाहर, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम लेके, जवाहर मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे, 38 दानों पे एक एक दाने पे बोलना है और उसको सरसों के तेल में उसको डुबोना है। और उसके बाद उसको उसी शाम को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा के आना है। मगर ये प्रयोग 45 दिन नहीं होगा, ये प्रयोग से 27 दिन ही होगा, 27 डेज। वो इंसान चाहे प्रॉपर्टी का विवाद हो, चाहे पैसे का विवाद हो, चाहे आपको कोई भी विवाद हो, जैसे कोई बैंक का अधिकारी आपके पीछे पड़ गया है, कोई बाहुबली नेता आपके पीछे पड़ गया, तो आपको यही प्रयोग करना है। ठीक है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, आराम से आप कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं तो इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल हैं, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, डॉक्टर संध्या सक्सेना, और दूसरा चैनल है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, तीसरा चैनल है साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, क्योंकि बेसिकली मैं एक साइकिक रीडर हूँ, फ़ोटो रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में यहीं से शुरू किया था, कुंडली वाला हाथ में तो मैं बाद में आई हूँ। और स्पेशली कुछ देवी की इच्छा थी कि मेरी प्रेडिक्शन 100% जाने लगी, तो लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे। देश विदेश से 35 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं, और जैसे आपको पता है अभी फ़िलहाल दुबई की इंटरनेशनल से भी मुझे अवार्ड मिला है। विश्वास कर सकते हैं, कोई समस्या है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, सर्विस फ्री है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, इंस्टाग्राम को फॉलो करके फ़ोटो खींच के भेजना होता है। अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो नेक्स्ट बता रही हूँ। ये तो बता दिया कि किसी को बुलाना हो तो क्या करना है, किसी से छुटकारा पाना हो तो क्या करना है। अगर आप चाहते हैं आपके पास पैसा बहुत आ जाए और धन बना रहे, तो क्या करेंगे, काली उड़द की दाल को लेना है, और अब इसके 18 दाने लेने हैं। 18 दाने काली उड़द के लेंगे, और उन पे जो है एक दाना लेना है, उस पर जैसे आपने एक फिगर लगा ली, मैं हर महीने अच्छा अपनी ना लिमिट में करा करो कुछ भी, मैं पहले ही बता रही हूँ। एक मैडम है, उन्होंने मुझसे चंद्रग्रहण पे पूजा लगवाई थी। अब वो बोली क्या, अब मैं उनको क्या बोलूँ। उन्होंने लिखा है कि मुझे 6 करोड़ रुपए मिल जाएं, मुझे 6 करोड़ मिल जाए, मुझे 6 करोड़ मिल जाए, मुझे 6 करोड़ मिल जाए, मुझे 6 करोड़ मिल जाए। अरे वो बोलो ना जो पॉसिबिलिटी हो, मतलब 6 करोड़ कहीं से बरसेंगे, कहीं से आएंगे, या कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, कहती बस मुझे 6 करोड़ की लॉटरी मिल जाए, या कोई मुझे 6 करोड़ गिफ्ट कर दे, या कुछ। अरे मतलब ऐसे उन्होंने मुझे फिगर बताई थी, मुझे याद है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ठीक है वो उनकी इच्छा थी, लेकिन एक जायज़ कुछ भी एक अंक, जैसे कि मान लीजिए अगर आप पार्लर चलाते हो तो आप बोल सकते हो कि मैं मंथली जो 1 लाख रुपए कमाती हूँ, या आप कोई प्रॉपर्टी बिजनेस पे हो तो आप बोलते हो कि आप प्रॉपर्टी सेल करते हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं मंथली जो प्रॉपर्टी सेल करके 10 लाख कमाता हूँ। मतलब जो जायज़ इनकम हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, उड़द की दाल के दाने लेने हैं 18, और उस पर आपकी जो भी जायज़ इनकम हो, जिसको आपको लगता है। अब उड़ के ज़्यादा मत बोल देना कि मैं तो 1 खरब कमा लूँ वो ज़्यादा हो जाएगा जो भी जायज़ इनकम हो, जैसे कि मैं मंथली, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैंने एक छोटा सा ये लिया, इसका टुकड़ा लिया दाल का, और अब मैं इसमें बोल रही हूँ मैं मंथली जो है 8 लाख रुपए कमाती हूँ, मैं मंथली 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 8 लाख कमाती हूँ, या मैं मंथली 18 लाख कमाती हूँ, या मैं मंथली 18 लाख कमाती हूँ, मैं मंथली 18 लाख कमाती हूँ, मैं मंथली 18 लाख कमाती हूँ। अब इस तरीके से आपको बोलना है, मंथ का लेके चलना है। जैसे कि अगर कोई अपना प्रमोशन चाहता है और उसको पता है कि अगर अब मैंने प्रमोशन लिया तो इस प्रमोशन से मेरे को कम से कम जो है 27,000 रुपये की प्रोन्नति होगी, तो मेरी इनकम बढ़ के 90,000 हो जाएगी, मान के चलते हैं। जैसे एक मैडम का मैसेज आया था, उन्होंने बोला था अगर मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया तो दीदी उसकी कम से कम 24,000 सैलरी बढ़ जाएगी। तो कोई उपाय बताओ कि उनका प्रमोशन हो जाए। तो ऐसे में उन्होंने वो काउंट कर लिया। अब वो बोल सकती हैं कि मेरा हस्बैंड मंथली 75,000 कमाता है, मेरा हस्बैंड मंथली 75,000 कमाता है, इससे से वो बोल सकते हैं। तो आपको वो 18 दानों पे लक्ष्मी जी और गणेश जी का ध्यान करते हुए बस आपको अपना नाम जाति स्थान गोत्र तो देखो हर प्रयोग में बोलना है। फिर आप उसको वो स्टार्ट कर दोगे, और फिर ये जो दाने होंगे ना, इसको आप इकट्ठा करोगे, और आपके
हर शुक्रवार को जाके मंदिर में, किसी देवी के मंदिर में चढ़ा के आओगे, ऐसे चढ़ा देना। इकट्ठे कहीं पे करोगे, इकट्ठे तो आप इसको किसी कांची कटोरी में करना, क्योंकि शुक्र से संबंधित प्रयोग है। इससे पहले वाला मैंने मिट्टी के दिए में बताया था, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके पास पैसा देगा। और हाँ, अगर इसी में आपको नाम यश प्रतिष्ठा का बोलना है तो सेम यही रहेगा कि मेरा नाम यश, जो भी आपको बोलना है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, लोग मुझे बहुत मानते हैं, जो भी आपको बोलना है, तो आप नाम यश प्रतिष्ठा के लिए बोल सकते हैं। 18 दानों पे आपको डेली बोलना होगा, और उसके बाद आपको इसको हर शुक्रवार को जाके, यानी जैसे आपने आज से स्टार्ट किया, करते रहो करते रहो करते रहो, जैसे शुक्रवार आएगा जाके मंदिर में चढ़ाए आओ सारे के सारे दाने। आप इसे डेली कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। और उड़द की दाल का थोड़ा दान कर देना, क्योंकि उड़द की दाल को दान करने से दरिद्रता कटती है। अगर आप उड़द की दाल का, कहते हैं ना, वैसे भी भिखारियों को देते हैं, उड़द की दाल में को अगर आप नमक के साथ दान कर देते हैं किसी मांगने वाले को, तो इससे भी आपकी दरिद्रता कटती है, आपकी परेशानियां कटती है। उड़द की दाल और नमक जो है हमारी सारी परेशानियों को छूमंतर कर देती है। अचानक से कोई परेशानी आ जाए, अचानक से कोई दिक्कत आ जाए, अचानक से लाइफ अगर बेकार हो रही है आपकी और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसे में नमक लीजिए, नमक लीजिए, 1 पैकेट नमक लीजिए, उसको अपने सर से पैर तक 7 बार उल्टा उतार के मांगने वाले को देना है। किसको? मांगने वाले भिखारी को देना है। ऐसे नहीं कि मैंने अपने घर में किसी को पकड़ा दिया, काम वाली को पकड़ा दिया, या इधर पकड़ा दिया उधर पकड़ा, वो नहीं लगेगा। क्योंकि जो मांगने वाले होते हैं ना, याचक, उनको कुछ भी आप दो सब फल जाता है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। आप किसी मांगने वाले को दे दोगे वो चलेगा, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि अपने घर में काम करने वाली को दे दिए, या इसको दे दिया उसको दे दिया, वो ठीक नहीं है। मांगने, जब भी आप दान किया करो, तो एक बार मेरे को एक मैडम का फ़ोन आया था, तो मैंने उनको कहा था, उनके घर में कोई बीमार था, मैंने कहा था दान कर दीजिए। उन्होंने आटा चावल दाल अपने घर में काम करने वालों को दान कर दिया। मैं कहा ये आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जो घर में आप एक काम करते हैं उनका सिंपल सा फंडा होता है, आप उनको कितना भी दे दो, वो पलट के यही बोलते हैं कि काम करते हैं, इतना दे दिया तो क्या हुआ। लेकिन जब आप किसी अनजान को देते हैं, खासतौर पे किसी मांगने वाले को देते हैं, तो आप उनको इतना दो या इतना दो, वो हमेशा आपको दुआ देते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं गुजरात में हूँ, मैं साउथ में भी जा रही हूँ, और इधर मैं एमपी की तरफ भी आऊँगी। अगर आप में से कोई मुझसे मिलना चाहे, बात करना चाहे। और मलेशिया हूँ मैं, दिसंबर और जनवरी के महीने में मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो पूरे संसार में घूमती रहती हूँ, मतलब मैं कभी यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ, भारत में भी घूमती रहती हूँ। तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा, कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, सर्विस फ्री है, और आप खुश रहिए। मेरे को बस, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो, जो भी हो, सुखी रहें, सफल रहें, खुश रहो, टेंशन मत लो। महादेव हैं, वो हम सबके रक्षक हैं, सबसे बड़े पिताजी हैं। उनसे बोलिए, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। दिल से प्रार्थना कीजिए गणेश जी से, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो प्लीज़, तो वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, चैनल को लोगों को पास ऑन कीजिए। मैं पहली ऐसी भारत की लड़की होंगी जो, मुझे लगता है, जिसको एक मुस्लिम देश ने, दुबई ने, और बुलाकर सम्मान दिया, शेख के द्वारा, और अवार्ड मिला। ये मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो जब ईश्वर मुझ पे इतना ब्लेस कर सकता है, तो आप पे भी ब्लेसिंग जरूर करेगा। आज के लिए इतना, आप दिन शुभ, हर हर महादेव। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।